सो फाइनली इंडिया में मानसून अराइव हो चुका है। आईएमडी ने डिक्लेयर कर दिया है फ्रॉम 24 मई दैट द मानसून हैज ऑनसेट इन इंडिया। एंड ये मानसून सिर्फ बारिशें नहीं लेके आया है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर रहा है, बिकॉज लाइक पिछले 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मानसून है वो काफी ज्यादा अर्ली ऑनसेट हुआ है। हम लोगों ने अराउंड 29 मई की डेट लगा के चला था, और यूजुअल ऑनसेट जो है वो 1 जून के आसपास में होता है, बट इस साल जो है ऑलमोस्ट 6 दिन एडवांस हो गया है मानसून। एंड जैसे ही मानसून ने जो है दस्तक दी है, सेकेंड डे ऑनवर्ड 25 को ही ये जो है महाराष्ट्र में पहुंच गया है, जो कि जनरली 5 से 10 दिन लेता था आफ्टर दी ऑनसेट। ठीक है जी। सो सेकंड डे ऑनवर्ड्स मुंबई में बहुत सारा मूसलाधार बारिश हो रही है, एंड हम लोग बहुत सारे विजुअल देख रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं जिसमें कि अगेन फ्लडिंग जैसे कंडीशंस बनी हुई हैं। सो ये मुंबई में जो है 1950 से, जब से हम लोग डेटा रिकॉर्ड रख रहे हैं मुंबई के मानसून्स का, 1950 से पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई इतनी जल्दी मुंबई में बारिश हुई है और जो मानसून है महाराष्ट्र में ऑनसेट हुआ है। सो इसके बहुत सारे कारण हैं, इतनी जल्दी एडवांसमेंट के बहुत सारे कारण हैं, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। बस कुछ कंडीशंस यहाँ पे यूनिक हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगेन ये जो है हमारा इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक रीजन है, जो कि कॉम्प्लीमेंटली वर्क करता है, जिसके कारण हमारे मानसून के अंदर जो है डिलेज या फिर ऑनसेट जल्दी देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी आप बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जानते हैं या जानते होंगे, जैसे कि इंडियन इंसो जो है आपका, दैट इज एल नीनो ला नीना सदर्न ऑस्किलेशन, जो कि पैसिफिक में चलता है। सिमिलरली इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट जो है, जो कि इंडियन ओशन चलती है, बट इन्हें मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहां पे जो ऑनसेट या अर्ली हम लोग एडवांसमेंट देख रहे हैं मानसून का, उनका एक्सप्लेनेशन भी है किन्हीं और रीजंस में, तो मैं उन रीजंस को आपके सामने एड्रेस कर रखूंगा, एंड स्पेशली रखूंगा आपके सामने मदन जूलियन ऑस्किलेशन या मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, अगर इसे हिंदीकरण ना करें हम लोग तो मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया जा रहा है इस एडवांसमेंट का। ठीक है जी। पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशन किस तरह की थी मानसून के लिए सेट होने की या एडवांसमेंट के लिए, क्या कंडीशंस हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड थी या बन रखी थी। सो अगेन पहले जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम लोगों के पास एक लो प्रेशर सिस्टम बन रखा था ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग इन द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इन द राजस्थान रीजन, जिसके कारण यहाँ पे जो है इंटेंस लो प्रेशर बना हुआ था। सेकेंड जो है आपका मानसून ट्रफ, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ था आपका थ्रू आउट इन दी बंगाल रीजन, इन दी सेंट्रल इंडिया पोर्शन एंड इन दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी। तो ये दो लो प्रेशर सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, लो प्रेशर आसपास की हाई प्रेशर की हवा को जो है अपनी तरफ खींचते हैं और एक आइडियल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं फॉर दी मानसून। ठीक है, ये दो है हम लोगों को पहले पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगेन लो प्रेशर है तो कहीं से हाई प्रेशर से हवा आएगी, तो हाई प्रेशर सिस्टम, एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो यहाँ मेडागास्कर के पास में बना हुआ है, जिसको हम लोग मैस्करेन आइलैंड्स बोलते हैं, और यहाँ पे मैस्करेन हाई प्रेशर बना हुआ है जिसे मैस्करेन हाई बोलते हैं। सो मैस्करेन हवाई हाई से बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं जो है वो इस लो प्रेशर की तरफ चलने को तैयार थी। ठीक है कि नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने यहां पे देखी थी वो है कि एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सोमालियन रीजन, और जब भी सोमालिया वाला रीजन जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हीट हो जाता है तो यहाँ पे एक टेम्परेरी जेट स्ट्रीम चलती है जिसको हम लोग सोमाली जेट या फिंड लेटर जेट बोलते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स को साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में या साउथ वेस्टर्ली विंड जो है वो इधर इंडिया की तरफ को आती हैं और मॉइस्चर को जो है वो इंडिया की तरफ लेके जाती है, जिससे कि बारिशें होती हैं। ठीक है जी। तो ये तीन कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो मुंबई में इतनी जल्दी ऑनसेट हो गया है उसका कारण क्या है, अरेबियन सी में अनयूजुअली लो प्रेशर का बनना। ठीक है जी। इस लो प्रेशर वर्टेक्स, इस काइंड ऑफ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स के कारण जो है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर आपको अरेबियन सी में देखने में मिला, और बाकी सारी कंडीशंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उड़ती हुई विंड्स एंड सोमाली जेट जो है इसने क्या किया, बहुत ज्यादा मॉइस्चर को मुंबई की तरफ खींचा है, जिसके कारण हम लोगों को मुंबई में बारिशें देखने को मिली। ठीक है जी। बट एडवांसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण हमें यहाँ पे देखने को मिला है वो है आपका मैडन जूलियन ऑस्किलेशन। ठीक है जी। ये मैडन जूलियन ऑस्किलेशन बेसिकली एक साइक्लोनिक सिस्टम है, एक ट्रेवर्सिंग फिनोमिना है, जिसमें कि हवा जो है वो क्या है, लाइक इट बेसिकली इफेक्ट द इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक ओशन रीजन, इसको अफेक्ट करती है। ट्रॉपिकल एरियाज में ये सिस्टम चलता है और इसमें कंटिन्यूसली हमें जो है इस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं ऑफ विंड, ऑफ प्रेशर एंड ऑफ क्लाउड्स एंड ऑफ रेनफॉल। ठीक है जी। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स बनते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इक्वेटर से कंटिन्यूसली जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है जी। इस तरह से कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द ईस्ट मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब इनकी मूवमेंट जो है वो 30 से 60 दिन के बीच में होती है, मींस 30 to 60 डेज
ये कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इक्वेटोरियल रीजन्स में इस तरह से मूव करते रहेंगे बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन एंड देन अटलांटिक, एंड एक्टिव होते हैं इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में, ठीक है जी। और जब ये बेसिकली सिस्टम को, इसमें क्या होता है, हवा ऐसे ऊपर की तरफ को जाती है, ऊपर जाती है तो मॉइस्चर को ऊपर लेके जाती है, और यहाँ पे जो है क्या होता है, क्लाउडी कंडीशंस और बारिश होने के आसार जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। सो जहां पे भी ये सिस्टम रहेगा, ठीक है, जहां पे भी सिस्टम रहेगा वहां पे बारिश होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी। अब अगेन ये साइकिल जैसे मैंने बताया कि 30 से 60 दिन की है, तो 30 से 60 दिन के बीच में क्रॉस करते हैं, ठीक है जी। कई बार क्या होती है, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये जो सर्कुलेशन है, एक सर्कुलेशन 30 दिन में पूरा हो जाता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि भाई ये सिस्टम्स वीक होते हैं, मूवमेंट स्लो होती है, तो ये अगेन 45 से 60 दिन भी ले लेते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है। जब भी ये सर्कुलेशन 30 दिन के फिनोमिना में होगा, मींस ज्यादा फास्ट जो है वो रोटेट करेगा, तो बहुत बार ये बेसिकली इंडियन ओशन वाले रीजन में आएगा, और उतना ही ज्यादा जो है क्लाउडिंग करेगा, और उतनी ही ज्यादा यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है जी। सो आईएमडी का बेसिकली यहाँ पे कहना था कि 22 मई के आसपास में ये मैडन-जूलियन ऑस्किलेशन का सर्कुलेशन जो है वो इस अरेबियन सी वाले रीजन में था, जिसके कारण हम लोगों के पास यहाँ पे एक्सेसिव मॉइस्चर जो है वो हवा में दिखा, एंड क्लाउडिंग हुई, एंड दैट बेसिकली कॉज्ड रेनफॉल इन दी 24th ऑफ मई, जिससे कि हम लोगों ने मॉनसून को ऑनसेट बोल दिया, ठीक है। सो मैडन-जूलियन ऑस्किलेशन यू कैन सी हियर, देखिए एग्जांपल, पहले वीक में जो है इट इज हियर इन इंडियन ओशन, एंड देन उसके बाद इट इज इन दी ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इट इज इन दी पैसिफिक। सो कंटिन्यूसली इस तरह का मूवमेंट चलता है फ्रॉम वीक 1, वीक 2, 3 एंड वीक 4 एंड 5। अगर 30 डेज का साइकिल होगा तो कंटिन्यूसली जो है ये बार बार इंडियन ओशन में ज्यादा आएगा, ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। पहले के मॉनसून में एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर होता था, बट ये इस बार के मॉनसून में जो है इतना स्ट्रांग रहा कि हम लोगों को ये एक एक्चुअली ऑनसेट का फैक्टर देखने को मिला, एंड नॉट दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है कि नहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है अब हम लोगों के लिए, पेपर के लिए। सो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है जी। कम्प्लेक्स मूविंग सिस्टम है, विंड्स का, क्लाउड्स का एंड प्रेशर का, एंड अराउंड 4 to 8 मीटर पर सेकंड से ये मूवमेंट कंटिन्यूसली आगे जो है इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ करता रहता है, ठीक है जी। आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। ओके, सो इसके साथ में मैंने आपको बताया ये आपका है सोमाली जेट या फिन लेटर जेट। यू कैन सी सोमालिया वाले रीजन के पास में यू कैन सी यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है, और ये मैस्करेन हाई से बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं यहाँ पे इस तरह से स्क्वीज होती हैं, एंड देन साउथ वेस्टर्ली विंड जो है वो इंडिया की तरफ आती है, काफी ज्यादा मानसून, काफी ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है। यू कैन सी दीज विंड्स, दीज आर कॉल्ड एज सोमाली जेट और फिन लेटर जेट। टेम्परेरी जेट होती है, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मॉनसून के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन है जिसके कारण मॉनसून जो है वो ऑनसेट हो गया है। ऑल्सो हम लोग को ये याद रखना है कि अगेन मॉनसून के बहुत ज्यादा एडवांस होने से या उसके कंपैरेटिवली थोड़े डिले होने से भी ओवरऑल जो एवरेज है रेनफॉल वो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जो आइदर जो है मॉनसून पॉजिटिव रहेगा या मॉनसून जो है डेफिसिट रहेगा, बिलो एवरेज रहेगा, अबव एवरेज रहेगा, उसको हम लोग अर्ली ऑनसेट या डिले से नहीं बता सकते हैं। कई बारी लेट जो है वो भी मॉनसून पिकअप कर लेता है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, एंड कई बारी एडवांसमेंट होने से के बावजूद जो हम लोग देखते हैं कि भाई बीच में रेनफॉल कम होने से ओवरऑल रेनफॉल डेफिसिट हो जाती है, ठीक है जी। सो आजकल जिस तरह क्वेश्चन यूपीसी पूछ रहा है उसमें हम लोग को ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दैट अगेन अर्ली ऑनसेट एज वेल एज डिले इन रेनफॉल इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू कि भाई रेनफॉल जो है वो अबव एवरेज या बिलो एवरेज रहेगी गाइस, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉनसून एडवांसमेंट इन इंडिया। आई होप यू एंजॉय द मॉनसून। बाय।